भगवान राम का प्राकट्य हुआ और विद्या अध्ययन के लिए गुरु गृह गए। पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। विश्वामित्र आते हैं, विद्या पूर्ण होने के बाद यज्ञ में ले जाते हैं। मारीच को दूर सुगाहु का वध कर दिया। पावक सर सुबाहु सो मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण ने सारे निशाचरों का संहार कर दिए। राजा जनक जी के यहाँ जाते हैं। वहाँ पुष्प वाटिका में सीता जी का मेल होता है। धनुष भंग करके सीता का विवाह करके अयोध्या आए। अयोध्या में कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगती है। भरत जी चित्रकूट मनाने के लिए गए, लेकिन भगवान राम नहीं आए। भगवान ने पंचवटी में सीता का हरण हुआ। हनुमान जी सीता का खोज करके लंका जला करके आए। सुग्रीव आदि बंदरों से मिल करके रावण का वध करके और पुष्पक विमान में बैठकर भगवान अयोध्या आते हैं। और अयोध्या में राजोचित से स्वागत हुआ और उनका राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। सीता ने 2 पुत्र को जन्म दिया और लव कुश उन्हीं के आगे वंश चलता है। भगवान श्री राम के वंश और सूर्य वंश की कथा को यही प्रणाम करते हुए हम चंद्र वंश की कथा में सीधे आगे चलते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। ब्रह्मा के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र होते हैं। आयु, सतायु, सत्यायु और विजय। आयु के पुत्र नहुष, नहुष के पुत्र याति होते हैं। याति के शुक्राचार्य के लड़की देवयानी से उनका विवाह हुआ। देवयानी के 2 पुत्र होते हैं, एक यदु और दूसरे तुर्वसु। यदु के वंश में आप सब लोग नेकान के यदु के वंश के ये बोल बढ़ रही है, खूब बढ़े, खूब बढ़े, यही मेरी कामना है। और बच्चे अच्छे अच्छे विचार आवे और अच्छे पोस्ट में रहें और खूब नाम करें नेकान का, खूब खुश रहें। और दूसरे असुर की लड़की थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। उसने जबरदस्ती राजा के यहाँ आग्रह किया कि मैं दासी नहीं रह सकती, मुझे पत्नी बनाओ और नहीं कोई लड़का बता दो तो उसको मैं पति बना लूं। और हम नहीं रह सकती। ये आती ने कहा अब तुम हम ही को बना ले पति, और उसको भी पत्नी बना ली। और उससे 3 पुत्र हुए, पुरु, अनु और द्यु। एक दिन पुरु के वंश में 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। बड़े का नाम था शूरसेन, बड़े का पुत्र था, बड़े का नाम था उग्रसेन और छोटे भाई का नाम था देवक। उग्रसेन की कोई संतान उत्पन्न नहीं भई। उनकी पत्नी दुखी रहती थी। संध्या काल बगीचे में बैठी रो रही थी। उसी समय काल ने भी उग्रसेन का रूप धारण करके आया और संध्या काल में उसने विषय भोग किया था, जिससे कंस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जो राक्षस का था वो भी संध्या काल के समय का था, इसलिए वो राक्षस बाप को भी जेल में डाल दिया। यद्यपि उग्रसेन का लड़का नहीं था, इसीलिए वो जेल में डाला। कहते हैं कि आत्मा जायते पुत्र है, यदि स्वयं की आत्मा होती तो बाप को बाप में दया आती है। और दूसरा राक्षस की आत्मा थी
उसको कोई दया नहीं थी। उग्रसेन को जेल में डाल दिया और कहते हैं कि इसके पहले देवकी देवक के 8 लड़कियां थी। 8 लड़कियों का विवाह वसुदेव से ही किया गया था। 8वें का विवाह हो रहा था, कंस उनको भेजने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, ऐ कृष्ण, कंस जिसको तू भेजने जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। कंस ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वसुदेव जी ने उनको बचा दिया और वो पहला लड़का को मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वें में दाऊ दादा थे, उसको योग माया से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया। 8वें में तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे जेल में। ठीक रात के अष्टमी तिथि भादव महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात के 12 बजे भगवान जब प्रकट होते हैं तो असुर सब सो जाते हैं। भगवान के जन्म होता है तब असुर सोते हैं और देवता जगते हैं। हमारे नेकान में जब 12 बजे कृष्ण का जन्म होता है, हर घरों में घंटी बजती है, खूब जगते रहते हैं और कोई कोई गामन में फुसुर्रा लेते रहते हैं। 8 बजे अपना सीधा जय कन्हैया लाल की करके सो जाते हैं, जय जय श्री सीताराम। लेकिन नहीं, यहाँ 12 बजे कृष्ण जन्म मनता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जो सोते हैं वो असुर, जो जगते हैं वो देवता। सब सो गए थे, पहरुआ सो गए थे, ताला खुल गया था और कहते हैं भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भय प्रगट गोपाला परम दयाला, जसुमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी, कंसासुर जाना मन अनुमाना, पुतना मेरी पठाई, ते हर्षित धाई मन मुस्काई, दई जाय दुराई, ते जाय उठायो हृदय लगायो, पैदर मुख में दी, तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई, प्राण पाशु हरे नाजवे जय जायो, एक बुलायो बस करि राखी मुरा, एक भुवन हितकारी, सुर मन धारे नख बर बिरवर धारे, कंसासुर जानो अति अहंकार, वत्सासुर संहार, बाकासुर आयो बहुत डरायो, ताको बदन विदार, ते अति दिल जानी प्रभु चक्रपाणि, ताहि दीन निज लोका, ब्रह्मा शिव आए अति सुप्रपार, मगन भये त्रैलोका, जय चंद्र अनुपा है रस रूपा, जो नर आपको गावे, तेहि सम नहीं कोई रमत भुवन सोई, अनवांछित फल पावे। नंद जसोदा तबे तियो, मोहन सो मन लाय, देखन चाहत बाल सुख, रहो कछुत दिन छाय, जो नक्षत्र मोहन भयो, जो नक्षत्र पड़या, चारु बधाई रीति सबे, करत जसोदा माय, राधावर कृष्ण चंद्र जुति जय, अनित सुत गरुड़ देव जुति जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री पार ब्रह्म परमात्मा जेल में प्रकट हुए। वसुदेव से कहा शीघ्र ही मुझे यहाँ से नंद बाबा के यहाँ ले जाओ,
क्योंकि मैं यादवों के यहाँ ही खूब दूध और खूब दही और खूब मक्खन खूब चकाचक खाएंगे। और यहाँ तो सीता राम है, इसलिए मुझे शीघ्र से शीघ्र नंदगांव में यादव के यहाँ, वहाँ नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो। वहाँ लड़की होगी, उसको लेके आना। वसुदेव जी वहाँ से चलते हैं और सीधे के सीधे नंदगांव में पहुँच गए। वहाँ कन्हैया को रख दिया है और लड़की को लेकर के जैसे जेल में आए, हथकड़ी लग गई और पहर हुआ जग गए। और कंस आता है और कंस आकर के उस लड़की को उठा करके और पटकना चाहा, लेकिन वो हाथ से छूट करके आकाश मार्ग से चली गई। तो उस आकाश मार्ग से जाकर बोलती है, ए कंस, जिसको तू मुझे मारा, तेरा मारने वाला भूतल में पैदा हो चुका है। ऐसा कह करके चली जाती है। इधर नंद बाबा के यहाँ उत्सव होता है और कंस बड़ा दुखी हो जाता है। जय जय सीताराम। हे भादों की रात में गजब हो गया, हे भादों की रात में गजब हो गया, जेल में देवकी के ललन हो गया।